मुर्दाबाद। आपने बोला कि देखिए संविधान से चलना चाहिए ये देश और कोर्ट का फैसला, कोर्ट को फैसला करना चाहिए, सरकारों को फैसला नहीं करना चाहिए। ये बात आपकी बात लाजमी है। एक बात मुझे बताइए, आप किसकी तरफ हैं, जिन्होंने दंगा किया या फिर जिन पर कार्रवाई हुई, किसकी तरफ है? मैं संविधान की तरफ हूं। तो संविधान क्या कहता है? देश की तरफ हूं। संविधान क्या कहता है? और मैं किसी भी दंगाई का समर्थन नहीं करता। पसंद नहीं आई तो पत्थर चला दीजिए, किसी की बात पसंद नहीं आई तो ट्रेन जला दीजिए। 10 बातें कहूंगा, ये जरूरी नहीं कि 10 की 10 बातों से आप मेरी सहमत होइए। बिल्कुल, ये कहीं की जरूरत नहीं है। मैं क्या आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं? नहीं, क्या आप मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, गलत कहिए। समस्या इस देश में है कि गलत को जैसे, और जब आप इंसाफ का तराजू करके करते हैं तो देश में सुख और शांति नहीं हो सकती। मसला बताता हूं, इंसाफ का तराजू होना चाहिए सुख और शांति के लिए। नहीं हो गया अब आपका, अब हुआ, वक्त हुआ। उनके खिलाफ कार्रवाई होती, दानिश कुरैशी कोई बात करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आपका ऑडियो नहीं जा रहा, अब आपको ऑडियो नहीं जा रहा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे कार्यक्रम में ओवरलैपिंग मत करिए। मैं ऑडियो डाउन कर देता हूं। मैं 6 के 6 मेहमानों को एक बार दोबारा बोल रहा हूं और बड़ा कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, प्लीज फॉलो इट। अब आप अपनी बात को रखिए। सुबुई खान, 1 मिनट आपके पास है। देखिए अमीश, सबसे पहले तो हम लोगों को ये नैरेटिव तोड़ देने की जरूरत है जो विधर्मी लोग, भारत विरोधी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि पत्थरबाजी करने के कारण सजा के तौर पे बुलडोजर चल रहे हैं। ये हमें तोड़ना पड़ेगा नैरेटिव। ये लोग जबरदस्ती बना रहे हैं। क्या बुलडोजर पहले नहीं चलती थी? क्या बुलडोजरें पहले नहीं चलती थी अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के वाली कार्रवाई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के गलत है, गलत है, अपनी टर्न पे बोलिए। ये क्लियर करें पहले। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, या तो तर्क सुनने के लिए तैयार होइए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, अपनी बारी में बोलिएगा। कार्यक्रम में बीच में नहीं बोला जाता। अमीश, मेरा सवाल है, क्या देश में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर पहले नहीं चलती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट्स नहीं है कि इलीगल जो है कंस्ट्रक्शंस को तोड़ना स्टेट की जिम्मेदारी है, कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा? क्या भगोड़े अपराधियों की, आतंकवादियों की या गैंगस्टर्स के पोस्टर्स पहले नहीं लगते थे कि ये गुमशुदा अपराधी हैं, इनके बारे में कहीं पता चले तो फोन करके बताइए? अब सेम वही चीजें जो सालों साल से भारत में होती आई हैं, अगर उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, तो नैरेटिव क्यों बन रहा है? हमें ये सोचना पड़ेगा। नैरेटिव इसलिए बन रहा है, मैं आपको बताता हूं नैरेटिव क्यों बन रहा है। नैरेटिव इसलिए बन रहा है क्योंकि चुनाव में मुद्दा बना। नैरेटिव ये इसलिए बन रहा है क्योंकि इसको देश भर में फॉलो, उत्तर प्रदेश का मॉडल देश भर में फॉलो हो रहा है। नैरेटिव इसलिए बन रहा है कि सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं, झारखंड तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, वहां पर भी पुलिस को लगा कि ये सबसे बड़ा तरीका है दंगाइयों से निपटने का, पोस्टर को जारी कर देते हैं। नैरेटिव इसलिए बन रहा है। होप टू गेट माय पॉइंट। एक कारण और कुछ सेकंड्स दे दीजिए। जी। ये नैरेटिव इसलिए भी बन रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, बॉर्डर स्टेट है हमारी, और वहां के चीफ मिनिस्टर हैं जिनको ये लोग डिस्टेबलाइज करने की सवाल पूछने के लिए। हाथ खड़ा करिए सवाल पूछने के लिए। जी। सर, दंगाइयों को पत्थर फेंक के मिलता क्या है? दंगाइयों को पत्थर फेंक के मिलता क्या है? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, चूंकि साहब वकील साहब यहाँ पर मेरे बराबर में हैं। सबसे पहले करनी सेना, आप लोगों ने सुना होगा, करनी सेना का राजस्थान में बड़ा ज़बरदस्त उपद्रव हुआ था। वो तस्वीर जिसको नहीं याद होगा, मैं सब रखे हुआ हूँ, ये मैं पहले काम करता हूँ रात रात भर जाग कर। उसके बाद जाट आंदोलन हुआ था हरियाणा में आरक्षण को लेकर। दृश्य क्या था वो अगर आप लोग भूल गए होंगे, भुलाया जाता है यहाँ टोपी दिखाकर बहुत कुछ भुला दिया जाता है। जाट आंदोलन हरियाणा में और गुर्जर आंदोलन हुआ था आरक्षण को लेकर। हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर रेल के पटरी तक तोड़ के खत्म कर दिए गए थे और महीनों रेल ठप था। मंडल कमीशन के जब लागू किया गया तो उसके खिलाफ जो उग्र आंदोलन हुआ भारत में, आप लोग भूल गए होंगे, अगर वकील साहब बोलेंगे तो मैं अभी दिखाऊंगा मंडल कमीशन के अगेंस्ट जो एजिटेशन हुआ उसकी रूपरेखा कैसी थी, किसने बिरयानी भिजवाया था। वह मुंगेरी लाल कमेटी, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को याद होगा, कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमेटी बिहार में यानी पूरे भी भारत में सबसे पहले 26% आरक्षण की व्यवस्था जो है पिछड़ों, मैं ला रहा हूं वहीं आपको। यही तो बात है। अभी सुनिए, अरे आप लोग एजेंडे 5 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। ये इन लोगों पर कामयाब, फिर तो बोलने दिया कीजिए। और एक अंतिम बात, देश की 10वीं सुंदरी चंबल में लाखों गोली चलाने वाली को लोकसभा में सुशोभित किया गया, जिसको आप फूलन देवी कहते हैं। इस बार 1 मिनट क्या बात करते हैं, सिर्फ टोपी। और योगी सरकार ने एक भी पत्थरबाज के घर
बुलडोजर नहीं चलाया मेरे देशवासियों, नहीं चलाया है। ये हिंदू एपिजमेंट है कि हम पत्थरबाजों पर चला रहे हैं अवैध निर्माण पर, वो भी आइडेंटिफाई करके। अगर आप में दम है तो आप पत्थरबाजों की संख्या अगर प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर और तमाम जगहों को मिलाएंगे, सिर्फ यूपी तो कम से कम 50,000 होंगे। क्या 50,000 मकान पर बुलडोजर चले? और अगर नहीं चले तो कैमरा पर बोलिए कि दंगाइयों पर नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक मिनट देखिए, भारत में हवाला और एफसीआरए के जरिए लगभग 50,000 करोड़ आ रहा है। सरकार ने लगभग 25,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे एनजीओ हैं जिनका काम केवल और केवल देश में अस्थिरता फैलाना है। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है, खाड़ी देशों से एफसीआरए के जरिए आ रहा है, एनजीओज को भी आ रहा है, इंडिविजुअल्स को भी आ रहा है। और अब तो एक नया मॉडल हो गया कि जो वहां पे नाई, धोबी और बाकी काम करते हैं, पता चला उनकी तनख्वाह 1,000 रियाल है तो उनको 2,000 रियाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो एक्स्ट्रा वाला 1,000 रियाल दिया है ये आपको फला जगह जाके देना है। कहाँ देना है वो विशेष स्थान पे देना, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा मॉडल है। वास्तव में फंडिंग हो रही है इस देश, कोई भी देश विरोधी काम अमित जी फ्री में नहीं हो रहा है। नक्सलियों की फंडिंग हवाला से, माओवादियों की फंडिंग हवाला से, जिहादियों की फंडिंग हवाला से। इसकी जिम्मेदारी तो सरकार पे आएगी। तो सरकार का अब जब सरकार नकेल कस रही है, जैसे 25,000 एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया तो संविधान खतरे में, 25,000 एनजीओ का लाइसेंस खत्म कर दिया तो चिट्ठी लिखी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट चिट्ठी लिखी जा रही है। एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो गए तो बार बार की लोकतंत्र खत्म हो गया। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी पब्लिक के बीच, देश के युवाओं के बीच ये बड़ी चर्चा जारी है। आप लोग महीने के वो भी बोल रहे हैं, उनको सुन लो पहले। की दुकान लगाओगे, सुन लो। पकौड़ा तलना रोजगार होता है सर। अगर स्वाभिमान से लगाना होगा तो पकौड़ा तल लेंगे, लेकिन ट्रेन नहीं चलाएंगे हम। ट्रेन नहीं चलाएंगे सर। और उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक ये योजना वापस नहीं ली जाती है उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि उन्हें सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी नहीं बल्कि पक्की नौकरी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की कि सैनिकों की भर्ती पहले की तरह ही की जाए। यही नहीं, अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। इसके साथ ही सेना की भर्तियों के लिए जल्द कैंप लगाए जाएं। इसके अलावा पुरानी लटकी भर्तियों को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन बिहार में सिर्फ दानापुर और बिहटा ही अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों की हिंसा की चपेट में नहीं आए, बल्कि बेतिया भी सुलग उठा। वहां सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन में घुसकर घंटों तोड़फोड़ की और वहां लगे पंखे, बेंच, टिकट खिड़की के शीशे, कुछ भी उनकी मार से नहीं बच सका। हाथों में डंडे लिए स्टेशन के अंदर घुसे प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ते रहे। वहां स्टेशन के अंदर बैठे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया और जब उन्होंने नारे लगाती भीड़ को देखा तो वहां से वो भाग खड़े हुए, जबकि प्रदर्शन कर रहे लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और वहां बेंचों पर चढ़कर पंखों को तोड़ने में जुट गए। कुछ लोगों ने वहां लगी बेंचों को उलट दिया और फिर उन्हें घसीटकर पटरियों पर डाल दिया। इसी तरह विरोध जता रही भीड़ पूरे प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़ करती रही, जबकि वहां मौजूद पुलिस के जवान चुपचाप सारा बवाल देखते रहे। उधर समस्तीपुर में भी प्रदर्शनकारियों का भारी बवाल देखने को मिला। वहां योजना का विरोध कर रहे उपद्रवियों ने 2 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया और समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में जम्मू गुवाहाटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया। वहां भी दानापुर की ही तरह ट्रेन की एसी बोगियों को ही निशाना बनाया गया। आग लगने के बाद बोगियों से काला गाढ़ा धुआं निकलता रहा, जबकि वहां मौजूद पुलिस के जवान बस एक